नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का 40 दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 15 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का बाबू आप स्किप मत कीजिए। ये 40 प्रश्न मैं आपके लिए चुन कर लाया हूँ जो दोस्तों 15 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपको 15 फरवरी को एग्जाम में सेम टू सेम दोस्तों हूबहू छपा हुआ मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखकर सारे प्रश्न को बारीकी से आप याद कर ले, ठीक है ना। देखिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है निम्न में से किस धातु का बना होता है। बताइए दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो पीला वाला बल्ब होता है ना बाबू, उसका फिलामेंट जो है वो निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखिए और एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है ना बाबू, वो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हुआ, मगर ये आपको साथ में याद रखना है कि विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर कहता है कि सोना की परमाणु संख्या, आपको बताना कि सोना की दोस्तों जो परमाणु संख्या है कितना होता है। तो 79 होता है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए बाबू, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि निम्न में कौन जो है दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए अवक्षेपण जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला दोस्तों आपका यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये चौथा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि RBC की जीवन अवधि होती है। दोस्तों आपको बताना है पांचवा नंबर प्रश्न में कि RBC का जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होता है दोस्तों RBC की जीवन अवधि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए बाबू, यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये छठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो किस में करते हैं मेरे प्यारे साथियों, विद्युत ऊर्जा में करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम अगला आपके पास 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। आपको बताना है दोस्तों ये 7वां नंबर प्रश्न में कि अम्लीय वर्षा के जो जल का जो pH मान होना चाहिए दोस्तों कितना होना चाहिए, तो 5.6 से दोस्तों कम होना चाहिए, ठीक है ना। 5.6 से दोस्तों कम होना चाहिए। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 8वां नंबर देखिए कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। 40 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण मैं चुन कर लाया हूं दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 15 फरवरी एग्जाम के लिए। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 15 फरवरी को सेम टू सेम इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जरूर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से बात करके 40 प्रश्न को याद कर ले, क्योंकि दोस्तों बाद में देखिएगा इस वीडियो को एग्जाम से आकर तो आपको अफसोस होगा दोस्तों कि काश मैं पहले ही वीडियो देख लिया होता तो इसमें हमारा इतना अंक पक्का हो जाता, इतना प्रश्न हमको एग्जाम में भिड़ जाता। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर इस वीडियो को देखकर सारे प्रश्न को बाबू अभी ही आप याद कर ले, ठीक है ना। देखिए अब हम यहाँ पर
देखते हैं 9 नंबर कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है बाबू वो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का बाबू शुद्ध सोना होता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि किशोरावस्था में दोस्तों होने वाले शारीरिक परिवर्तन का दोस्तों कारण है तो टेस्टोस्टेरोन है और दोस्तों एस्ट्रोजन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों। ऑप्शन ए भी सही है और एस्ट्रोजेन भी है। तो हमारा ए बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी में देखिए लिखा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, आपको बताना है दोस्तों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है बाबू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। दोस्तों आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा है जो दोस्तों संवहन ऊतक है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एपिडर्मिस। ठीक है ना, एपिडर्मिस लिखा हुआ दोस्तों। बी में लिखा है फ्लोएम दोस्तों। सी में लिखा जाइलम। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, तो फ्लोएम जो है दोस्तों, फ्लोएम ये दोस्तों संवहन ऊतक है और जाइलम भी दोस्तों संवहन ऊतक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का था ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है बाबू, भी इक्वल टू आई आर होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। भी इक्वल टू दोस्तों आई आर होता है। तो ऑप्शन देखिए किस में लिखा हुआ भी इक्वल टू आई आर, ऑप्शन ए में देखिए लिखा भी इक्वल टू आई आर। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक बाबू जूल होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है यहाँ पर 17 नंबर है, कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों को बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका 18 नंबर कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्राय होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 18 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्राय होता है, क्षारीय होता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बाबू 19 नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.12H2O होता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए 20 नंबर का है ऑक्सीजन की संयोजकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑक्सीजन की संयोजकता है तो ऑक्सीजन की दोस्तों संयोजकता जो है बाबू 2 है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता जो है कितना है, 2 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर का है तारे के टिमटिमाने का कारण है। दोस्तों आपको बताना है कि तारे के टिमटिमाने का जो कारण है बाबू वो क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न कहता है कि दांत के सबसे ऊपरी परत, दांत के सबसे ऊपरी परत जो है ना बाबू वो इनामेल है। याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिए बाबू यहाँ पर 23 नंबर कहता है कि कौन सा लेंस
कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है बाबू, अवतल लेंस ये अपसारी लेंस कहलाता है, याद रखिएगा। और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है बाबू, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। ये दो गो में दोस्तों एक गो जरूर आपके बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी में दोस्तों जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी। इसको याद कर लीजिए कि दोस्तों कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है दोस्तों ये अपसारी लेंस कहलाता है, और उत्तल लेंस जो है दोस्तों अभिसारी लेंस कहलाता है। दोनों की याद रखिएगा, ये दोस्तों 100% आपका एग्जाम में आएगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। देखिए 24 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर का था, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये 25 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि मानव आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग है। तो छोटी आंत है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बीज होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है। कहता है 26 नंबर प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों ऊर्जा का दोस्तों जो स्रोत है वो क्या है, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश है। क्या बाबू, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका यहाँ 27 नंबर का था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अम्ल और क्षार दोस्तों आपस में अभिक्रिया कर बाबू क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना है ये 28 नंबर प्रश्न में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर देखते हैं। कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। बताइए दोस्तों, जानते हैं प्रश्न का आंसर छापिए कमेंट बॉक्स में कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है, तो अंडाशय बनाता है बाबू। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है कि विद्युत आवेश का ये सही मात्रक होता है। दोस्तों आपको 30 नंबर प्रश्न बताना है कि विद्युत आवेश का ये सही मात्रक होता है, तो कूलम्ब होता है बाबू। विद्युत आवेश का ये सही मात्रक जो होता है बाबू कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए विभवांतर का ऐसा मतलब दोस्तों बोल्ट होता है, जरूर इसको याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, तो ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, तो ओम होता है। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ये चारों को दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चार गो में से एक गो दोस्तों 100% दोस्तों मेरा गारंटी है, 101% गारंटी की जरूर लड़ेगा दोस्तों। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि विद्युत आवेश का दोस्तों ये सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। और विभवांतर का सही मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और कार्य का सही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है बाबू। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। देखिएगा आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। दोस्तों एक बात हमेशा अपने आप माइंड में ध्यान रखिए, अभी दोस्तों आपको कुछ तरीके से हल्का सा नर्वसनेस जो फील कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी इस समय, वो मेरे बातों को ध्यान से सुने। देखिए बाबू हड़बड़ाइए नहीं, अपने आप पर विश्वास रखिए। जो ने आपने मेहनत किया है पूरी अच्छी तरीके से, एक साल दोस्तों आपने तैयारी किया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 10th का, ठीक है ना। पूरी जितना आपके पास क्षमता हो सका, जितना आपसे संभव हो सका, वो सारे तरीके से मन धन लगाकर दोस्तों अगर जो आप किए हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि जरूर आप 2023 परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक दोस्तों आपका प्राप्त होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए कि जिस भी कंडीशन में रहें, जिस तरह से हमारा रहें, उस तरह से रहकर मैं मेहनत किया हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ, तो जरूर आप बेहतर कीजिएगा बाबू। डरिए मत, हिम्मत बनाकर रखिए, पूरी कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि नर्वस मत होइए बाबू। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, और सबसे बड़ा आपका मेहनत के जो कंटिन्यू किए हैं वो आपका साथ है। तो दोस्तों एग्जाम में जाकर आपको बेस्ट से अपना जितना बेस्ट हो सकता है वहाँ देना है दोस्तों, डरना नहीं है।
आप पहले देखिए, जो प्रश्न आप जानिएगा बाबू उसको पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जिसके बारे में थोड़ा कम जानिएगा उसको बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब लिखिएगा, कहीं अशुद्ध नहीं लिखे हम, इस तरह से सोचकर वहाँ पर कॉपी को सजा कर आपको दोस्तों लिखना है, ठीक है ना। और पूरा विश्वास रखिए दोस्तों, डबल चॉइस है सारा क्वेश्चन का दोस्तों। ऑब्जेक्टिव जैसे हम आपका साइंस में 80 को अगर जो ऑब्जेक्टिव दे रहा है बाबू, तो उसमें से चुन कर आपको जो 40 को आ रहा है, जो आपको आसान लग रहा है, वही 40 को आपको सही जवाब देना है एग्जाम में। तो डरने की कोई बात नहीं है, जरूर बेहतर कीजिएगा बाबू, अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों आप अथी में जाइए एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। अभी आगे दोस्तों आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचना है, बहुत आगे बढ़कर माता पिता को दोस्तों समाज में नाम रोशन करना है। तो अभी आप नर्वस होइएगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़िएगा, बड़े बड़े एग्जाम को कैसे फेस कीजिएगा, इसलिए नर्वस नहीं होना है, पूरी कॉन्फिडेंस पूरी हिम्मत के साथ दोस्तों एग्जाम में जाइए और बहुत बेहतर दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कर पाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पर हम 32 नंबर देखते हैं। कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों आपको बताना है 32 नंबर प्रश्न में कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का जो रंग होता है ना बाबू, वो कैसा होता है, तो काला होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है बाबू, तो लाल होता है। ये भी आपको याद रखिएगा साथ में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हुआ हमारा। चलिए अगला देखिए, अगला जो है ना आपका 33 नंबर कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो यह अम्ल दोस्तों कौन है, तो मिथेनोइक अम्ल है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए मैंने लिखा हुआ मिथेनोइक अम्ल दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न आपको क्या बताना था कि मधुमक्खी का डंक जो दोस्तों एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल जो है दोस्तों कौन है, तो मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं हम। अगला जो है 34 नंबर कहता है अलैंगिक जनन। सॉरी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ऑक्जेलिक लिखा हुआ है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत जो है निम्न में से कौन है, तो टमाटर है दोस्तों। टमाटर में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। देखिए एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि इमली में दोस्तों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, साथ में आपको याद रखना है, ठीक है ना। कैसे याद रखना है बाबू कि इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इमली जब खाते हैं तो टर टर की आवाज़ करता है ना, ऐसे दांत नहीं हो जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको साथ में याद रखना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन हुआ, ऑप्शन बी दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 35 नंबर देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 34 नंबर आपके फाइनल बोर्ड पे 34 नहीं दोस्तों 35 नंबर है। 35 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम दोस्तों हम के से डिनोट करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए बाबू 36 नंबर कहता है जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताना है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पर बनेगा बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो अमीटर का होता है बाबू, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो जो है बाबू यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बाबू क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया।
चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। यहाँ पे 40 नंबर हमारा अगला प्रश्न है। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो देखिए आधी होती है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला भी होता है, एफ बराबर दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। इस फार्मूला आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या देखिए कर रहा है प्रश्न कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ उसकी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या यानी कि दोस्तों r/2 यानी कि दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो रही है, आधी हो रही है, r/2 हो रहा है, यानी कि आधी हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको इस तरह से फार्मूला को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का दोस्तों SI मात्रक जो है क्या है, जूल है या वाट है या वोल्ट है या एम्पियर है। कमेंट बॉक्स में करके आप सभी विद्यार्थी मुझे बताइएगा, आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई देंगे हम, ठीक है ना। और वीडियो अगर जो पसंद आया बाबू तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी एक दिल से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 1-2 दिन आपके पास जो बच्चा हुआ उसको रिविजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, रिविजन कीजिए और एग्जाम में बेट अपना तरफ से 100% दोस्तों दीजिए। एग्जाम में बहुत बेस्ट करना है, एग्जाम में दोस्तों इस विश्वास के साथ एग्जाम में जाना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए बाबू, नर्वस नहीं हुई। जीवन में आपको बहुत आगे तक अच्छे एकदम एग्जाम में दोस्तों आपको फाइट करना है, तभी नर्वस होइएगा तो कैसे आगे दोस्तों माता पिता का नाम रोशन कर पाइएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी एकदम मन से पूरी तन लगाकर दोस्तों रिविजन कीजिए अभी 1 से 2 दिन और एग्जाम में दोस्तों बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके माता पिता दोस्तों गाँव समाज में नाम रोशन कीजिए और 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कीजिए बाबू, ठीक है। और मेहनत किए तो आपको अच्छा अंक जरूर मिलेगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, आपका बहुत अच्छा सारा एग्जाम जाएगा दोस्तों। एकदम टेंशन फ्री रहिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और जितना हो सकता है उतना रिवीजन करने पर फोकस कीजिए। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।